लीला जी सूनी आंखों से सबको देख रही थी। आज उनके पति शिवराज जी की 13वीं थी। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे। अपने बनाए बड़े से आवास में रहते थे। लंबे समय से सेवानिवृत्त ही थे। यूं तो कहने को उसी घर में उनके बेटा बहू पोता पोती भी रहते थे, मगर ऐसे कि हर देखने वाला कह उठता, ऐसे बेटा बहू से तो बे औलाद रह जाना अच्छा। लीला जी और उनके पति को परेशान करने का कोई अवसर, कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जब माता पिता ऐसे तो पोता पोती भी उसी राह पर चलते थे। सीताराम जी कहीं बाजार जाते तो बहू सारा कूड़ा उठाकर सास ससुर के कमरे में फेंक आती। उनके बाथरूम से साबुन, सर्फ, शैम्पू जैसी चीज़ें गायब कर देती। सास ससुर अलग खाना बनाते तो उनके किचन में चुपके से जाकर सब्जी की कढ़ाई में जाने क्या मिला आई। अरे, ये क्या पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता? मैं रीमा उनके पड़ोस में ही रहती हूँ। अक्सर मंदिर जाते, बाजार जाते समय मुझे रास्ते में मिल जाती तो अपने बूढ़े कमज़ोर हाथों से मेरा हाथ पकड़कर छल छला आई आंखों से सब बताती रहती थी। कहने लगी, मुझे तो समझ में नहीं आया, पर जब मैंने कढ़ाई खोली सब्जी परोसने के लिए तो तुम्हारे चाचा जी को समझ में आ गया। कहने लगे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ मिला दिया गया है जिससे हम लोग इसे खाकर मर जाएं। और वो दोनों हाथों से कढ़ाई पकड़कर चुपचाप सब्जी बाहर नाली में उलट आए। बहुत रात हो गई थी, दोबारा खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो उस रात हम दोनों प्राणी भूखे ही सो गए। रीमा सारी बातें सुनकर हतप्रद रह गई थी। पड़ोसी की भी अपनी सीमा होती है। फिर दोनों बेटा बहू जब अपने माता पिता का लिहाज सम्मान नहीं करते तो पड़ोसी की क्या बिसात जो कुछ बोल सके। और अब क्या होगा? शिवराज जी तो महाप्रयाण कर गए। अब इन राक्षसों के बीच कैसे कटेगी लीला जी की शेष जिंदगी? बेटा, क्या तुम्हारे पति इनकी पेंशन मेरे नाम ट्रांसफ़र करा देंगे? क्योंकि बेटा तो कह रहा है कि मम्मी आप एक फॉर्म पर साइन कर दीजिए जिससे पेंशन मेरे अकाउंट में आ जाएगी, फिर मैं आपको निकाल कर दिया करूँगा। आप कहाँ बैंक में भागती फिरेंगी पेंशन निकलवाने? लीला जी रीमा का हाथ पकड़कर असहाय सी कहने लगी। ये बात तो रीमा भी समझ रही थी कि वो दोनों पेंशन हड़पने के लिए ये सब कह रहे हैं। फिर लीला जी के हाथों में उनके पति की पेंशन ही नहीं रहेगी तो वो क्या खाएंगी, कैसे रहेंगी? रीमा के पति ने भाग दौड़ करके उनके पति की पारिवारिक पेंशन उनके खाते में कराई। उन्हें बैंक ले जाकर पैसे निकालना सिखाया। लीला जी उस माहौल में किस हिम्मत से रहती थी, ये सभी मोहल्ले वाले कहते थे। रीमा उनके साथ दवा दिलवाने, उनके ज़रूरी काम करने और इन सब से ऊपर उनकी दुख भरी बातें सुनने समझने की साथी थी। किसी का दुख यदि किसी के सामने शब्दों में या आंसुओं के रूप में निकल जाए तो ही अच्छा, क्योंकि जो किसी से नहीं कह पाते या जिनके दुख को समझने वाला ही कोई नहीं होता, ऐसे लोग कैसे घातक कदम उठा लेते हैं सबको पता है। रीमा का कहना है कि मैं हूं ना, हर परिस्थिति में सदा आपके साथ। लीला जी फिर से उठ खड़ी होती, ईश्वर प्रदत्त जीवन और उसके तमाम झंझावातों का सामना करने। वरना क्या आसान था कि कभी तबीयत बिगड़ने पर और अपने पोता पोती को नाम ले लेकर आवाज़ देकर पुकारने पर भी बगल के कमरे से वो नहीं आते थे? क्या सभी बहरे थे उस घर में? फिर मैंने कहा अपने आप से, उठो लीलावती, अपनी ज़िंदगी की जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। कोई नहीं सुनेगा इस घर में तुम्हारी पुकार। प्यास लगने पर पानी खुद उठकर पीना होगा, खुद दवा लेकर खानी होगी। भूख लगने पर अपने लिए 2 रोटियां स्वयं बनानी होगी। ऐसा वो रीमा को अक्सर बताती। तुम हो ना रीमा, मेरा सबसे बड़ा सहारा। हमेशा कहती हो मैं हूँ सदा आपके साथ। आज लीला जी
इस दुनिया से महाप्रयाण कर गई, अपने हाथों की बनाई रोटी खाकर, अपने हाथ से पानी पीकर। किससे कैसे कर्मों के बीज बोए उसका क्या पता, परंतु रीमा इतना ज़रूर जानती है, उसने कुछ नहीं किया। लीला जी और उनके पति ने अपनी ज़िंदगी की जंग स्वयं लड़ी। कितनी बार रीमा को भी अपशब्द कहे कि वो भी उनका साथ देना छोड़ दे। सारे गरल को पीकर रीमा और उसके पति फिर से उनके साथ खड़े हो जाते। अश्रुपूरित नेत्रों से दोनों करों को जोड़े रीमा अंतिम प्रणाम कर रो रही थी। उसका काम तो कुछ भी नहीं, बस लीला जी के लिए डूबते को तिनके का सहारा के ही समान था। ईश्वर ने उसे चुना, यह अवसर दिया, वरना लीला जी के अपूर्व धैर्य, आत्मबल और जिजीविषा के आगे शेष कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।